जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, द ड्रीम्स इन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे बहुत ही सरल भाषा में श्रीमद् भागवत गीता भाग 11 के कुछ अहम प्रश्न जो हम सभी के जीवन से संबंधित है। यह संपत्ति आंशिक रूप से है तो सब में, किंतु दुर्बल है। उसी को बलवान भर करना है। यही आपका अपना बल है। उसी की उन्नति में आपकी उन्नति निहित है। दैवी संपद ज्यों ज्यों बलवती होगी, मन अंतराल में सिमटता जाएगा, ध्यान में बल मिलता जाएगा। इस प्रकार परस्पर उत्थान करते करते परम श्रेय परमात्मा को प्राप्त हो जाओ। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो दैवी संपद को उत्तरोत्तर उन्नत करने वाली है, परम कल्याण करने वाली है। दैवीय संपद को विकसित किए बिना, अर्थात साधन किए बिना, यदि कोई अपने कल्याण को सिद्ध मान लेता है, श्री कृष्ण उसकी निंदा करते हैं। इष्टान भोगानी वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। गीता 3:12। यज्ञ द्वारा समृद्धित देवता तुम्हारे लिए इष्ट संबंधी भोग देंगे, और तैर्दत्तान वेदाता है जो बिना उनके दिए ही अपने को पूर्ण मान लेता है। श्री कृष्ण के शब्दों में वह चोर है। प्रश्न: महाराज जी, इष्टान भोगान का अर्थ क्या इच्छित भोग नहीं होगा? उत्तर: नहीं, क्योंकि सांसारिक इच्छाएं धन, स्त्री, पुत्र आदि की हो सकती है, किंतु इनसे परम कल्याण संभव नहीं है। लेकिन यज्ञ तो ऐसी वस्तु है जिससे श्रेय, परम वापसट, परम कल्याण होता है। अतः इष्ट संबंधी भोग ध्यान की मस्ती ईश्वरीय वातावरण की उपलब्धि से संबंधित है। इस प्रकार देवता तुम्हारे लिए इष्ट संबंधी भोग देंगे। चिंतन कर्म यज्ञ क्रिया है, और वही एकमात्र दाता है, अर्थात बिना किए कोई नहीं पाता। इन दैवी प्रवृत्तियों का संवर्धन किए बिना ही जो उस अव्यक्त सत्ता की स्थिति का उपभोग करता है, बिना चले ही जो मंजिल पर पहुंच जाने का दंभ भरता है, वह निश्चय ही चोर है, अर्थात मुंह छिपाने वाला है। अतः यज्ञ करना नितांत आवश्यक है। यज्ञ से मिलेगा क्या? यज्ञ से होने वाली उपलब्धि के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। गीता 3:9-13। यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न, अर्थात यज्ञ के पूर्ति काल में शेष ब्रह्मानंद को पाकर यह आत्मा सदा सदा के लिए तृप्त हो जाती है। उस ब्रह्मानंद का पान करने वाले संत संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। किंतु जो पापी केवल शरीर पोषण मात्र के लिए परिश्रम करते हैं, वे और अधिक पाप का ही संग्रह करते हैं। वे यज्ञ तो करते हैं, किंतु बदले में शरीर और तत्संबंधित सुख सुविधाओं की आशा रखते हैं, जबकि देवताओं तक का शरीर पुनरावर्तनशील है। अतः यज्ञ निष्काम भाव से ही करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा ने यज्ञ से संयुक्त प्रजा को बनाया, तो अंततः वे संपूर्ण भूत यज्ञ से संयुक्त क्यों हो गए? कौन सा प्रलोभन उन्हें दिखाई पड़ा? श्री कृष्ण कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। गीता 3:14। भूत प्राणी अन्नाट, अर्थात अन्न को खाने वाले होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में अन्नाद शब्द का प्रयोग अन्न का उपभोग करने वाले के लिए किया गया है। भूतों की उत्पत्ति संकल्प से होती है। इसी अन्न को उद्देश्य बनाकर, अर्थात ब्रह्म को उद्देश्य बनाकर सभी भूत संकल्प यज्ञ से संयुक्त हुए। अन्न ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानाथ। 33:0 भृगुनु द्वितीय अनुवाक। वही तो आत्मिक आहार है जिसे पाकर आत्मा तृप्त हो जाती है, कभी अतृप्त नहीं होती। उसी ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर समस्त संकल्प यज्ञ से संयुक्त हुए। संकल्पों की उत्पत्ति तो ब्रह्म के लिए हुई, अन्न के लिए हुई, किंतु उस अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है? श्री कृष्ण कहते हैं, वृष्टि से। पूर्व जन्म में कुछ करते बन गया, अथवा इस जन्म में किसी महापुरुष की कृपा वृष्टि हो, जबकि वह हमारा ही पूर्व का किया हुआ यज्ञ संचार है जो अब मिल रहा है, तभी ब्रह्मानंद का आस्वादन संभव है। ये कृपा वृष्टि कैसे होगी? श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से, या तो किसी महापुरुष के कृपा प्रसाद से हो, अथवा अनेक जन्म संसिद्ध। गीता 6:42। पूर्व जन्म से वह पार लगाओ। वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। ज्यों ज्यों आप क्रिया करते जाएंगे, यज्ञ उन्नत होता जाएगा।
कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। गीता 3:15। कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान। जिन महापुरुषों को यह तत्व विदित है, बुद्धि मात्र यंत्र है, उन्हीं की वाणी वेद है। ऐसे महापुरुषों की वाणी से इस कर्म की रचना हुई। तो क्या महापुरुषों ने अपनी बुद्धि से रचना की? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, ऐसे महापुरुषों के माध्यम से स्वयं ब्रह्म ही अपनी वाणी प्रसारित करता है। इसलिए वेद को तू अक्षय ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ जान। वेद अपौरुषेय है। यद्यपि वेद सैकड़ों महापुरुषों की वाणियों का संकलन है जो ब्रह्म में भली प्रकार स्थित थे, फिर भी वह किसी पुरुष की वाणी नहीं है, बल्कि महापुरुषों के मूल में जो अव्यक्त है उनकी वाणी है। श्रुति है, ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति और जानत तुम्ही तुम्ही हो ही जाए। मानस 2 126-3। स्वरूप में स्थित होने के पश्चात महापुरुषों के मुख से जो भी निकलता है वह सब वेद है, क्योंकि उनकी बुद्धि मात्र यंत्र है, शरीर रहने का एक मकान मात्र है। अव्यक्त ब्रह्म ही उनमें व्यक्त है। इसलिए वेद को तू अव्यक्त ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ जान। वह सर्वव्यापी अक्षर परमात्मा सदैव यज्ञ में प्रतिष्ठित है। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। जब तक के लिए राधे कृष्णा।